खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर बाईपास, सीतापुर। Amaya, give me a hug before you go. Mama, my friends are waiting for me. Bye, Mama. Mother's Pride Public School helps children grow from strength to strength in all-rounded manner, so that their journey can be grounded in knowledge, attitude, skills, social values and moral values. Amaya, how was your day? Better ever, Mommy. Because MPPIans love our school, they do better in every aspect of their education. Admissions open at Mother's Pride Public School, where dreams come true. It's not just dance. It's where I find my expression. Where every step is a word in my story of grace. It's a heartbeat of passion and tradition. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया और आपके साथ मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामा में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर लोकसभा सीट से बसपा प्रत्याशी को लेकर चर्चाएं शुरू। सीतापुर लोकसभा के इंडिया गठबंधन प्रत्याशी नकुल दुबे 1 अप्रैल से शुरू करेंगे प्रचार अभियान। फिर बात करेंगे सीतापुर बार एसोसिएशन की वार्षिक निर्वाचन प्रक्रिया शुरू। खबरनामा के अंत में बात करेंगे 3 माफियाओं की बीवियों की फरारी से यूपी पुलिस पर उठ रहे सवाल, लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सीतापुर के रेउसा में खेत पर लगे जाल में फंसा पेंगोलिन। मिश्रिक मेले में खुलेआम बिक रहे नशीले पदार्थ, पुलिस पर लग रहे आरोप। लोकसभा चुनाव से पहले सीतापुर में फिर लगा सपा और कांग्रेस को झटका। लखीमपुर में अपनी ही सरकार में धरने पर बैठे विधायक और पालिका अध्यक्ष। लखीमपुर में बीएसए ने घोषित किया पूरे साल का शैक्षिक कैलेंडर। भारी भीड़ की नारेबाजी के बीच सुपुर्दे खाक हुआ माफिया मुख्तार अंसारी। कानपुर में सपा विधायक से भाजपाइयों ने लगवाए जय श्री राम के नारे। सीतापुर लोकसभा सीट से सपा और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन प्रत्याशी नकुल दुबे 1 अप्रैल से अपने चुनाव प्रचार का शुभारंभ करेंगे। कांग्रेस जिला अध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी ने बताया कि नकुल दुबे लखनऊ से कुर्सी रोड होते हुए सीधे महमूदाबाद के संकटा देवी धाम पहुंचेंगे और यहां पूजन अर्चन कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जिला अध्यक्ष ने बताया कि इसके बाद महमूदाबाद क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने के बाद लहरपुर बिस्वा होते हुए खैराबाद के रास्ते सीतापुर पहुंच जाएंगे। सीतापुर लोकसभा सीट पर भाजपा ने अपने 2 बार के सांसद राजेश वर्मा पर भरोसा जताते हुए तीसरी बार भी प्रत्याशी बनाया है। वहीं सपा कांग्रेस के इंडिया गठबंधन ने 2019 में बसपा प्रत्याशी रहे नकुल दुबे पर दांव लगाया है। सीतापुर सीट पर चौथे चरण में चुनाव होना है, जिसके लिए 18 अप्रैल से नामांकन शुरू हो जाएंगे, लेकिन अभी तक बसपा ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। चर्चा हो रही है कि बसपा नकुल दुबे के प्रत्याशी बने रहने या किसी दूसरे के मैदान में उतरने का इंतजार कर रही है, जिसके बाद किसी दमदार मुस्लिम प्रत्याशी के नाम का ऐलान हो सकता है। सीतापुर के रामकोट स्थित रामेश्वर धाम मंदिर में पुजारी के साथ हुई घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मामले के एक अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए पूरी कहानी से पर्दा उठा दिया है। क्या है पूरा यह मामला और पुलिस ने किसको गिरफ्तार किया, इसे विस्तार से जानने के लिए संबंधित खबर आई इंडिया पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय अल्प बचत अभिकर्ता संघ की सीतापुर इकाई द्वारा 1 अप्रैल को होली मिलन और कवि सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। जिला अध्यक्ष चंद्र प्रकाश मिश्र की सूचना के मुताबिक यह कार्यक्रम 1 अप्रैल को सुबह 10 बजे से शहर के विजय लक्ष्मी पार्क में आयोजित होगा तथा इसके मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला और विशिष्ट अतिथि के रूप में पालिका अध्यक्ष नेहा अवस्थी तथा सिटी मजिस्ट्रेट KN तिवारी मौजूद रहेंगे।
सीतापुर बार एसोसिएशन में 2024-25 के वार्षिक निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसे लेकर एल्डर्स कमेटी के चेयरमैन शाहिद हुसैन सिद्दीकी के निर्देशन में 30 मार्च से नामांकन पत्रों की बिक्री शुरू की गई। पहले दिन कुल 9 नामांकन पत्र खरीदे गए। इनमें अध्यक्ष पद पर 1, महासचिव के 2 तथा वरिष्ठ उपाध्यक्ष, ज्येष्ठ उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य और कनिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य के पदों पर 1-1 नामांकन पत्र खरीदे गए। लहरपुर तहसील के लालपुर बाजार स्थित ओम कमल पब्लिक इंटर कॉलेज में वार्षिकोत्सव और होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रयाग नारायण मिश्रा, सीबीआई अफसर जितेंद्र शर्मा और विद्यालय प्रबंधक ओम प्रकाश मिश्रा ने संयुक्त रूप से कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसका संचालन हसीब अंसारी ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में पालिका अध्यक्ष हाजी जावेद अहमद ने कार्यक्रम को संबोधित किया। इस मौके पर विद्यार्थियों ने अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रधानाचार्य दिव्य कृष्ण मिश्र ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। इस दौरान दिलीप शुक्ला, राजेश मिश्रा, सुधाकर मिश्रा, अरुण सिंह आचार्य, पंकज शुक्ला, आकाश सिंह, परमेश्वर भार्गव, रमा निकेश सिंह, जय सिंह, मनोज गुप्ता, पप्पू भार्गव, शोभित मिश्रा, मनीष शुक्ला और संतोष कश्यप आदि लोग मौजूद रहे। लहरपुर के एसआर पब्लिक स्कूल में प्रतिभा अलंकरण समारोह आयोजित किया गया। गाजर इंटर कॉलेज प्रबंधक विजय सिंह वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लहरपुर पालिका अध्यक्ष हाजी जावेद अहमद रहे। इनके अलावा पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर आर.एस. ठाकुर, डॉक्टर इलियास अहमद, डॉक्टर हाशिम खान और विद्यालय प्रबंधक प्रमोद मिश्रा विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन प्रधानाचार्य अनुपम श्रीवास्तव ने किया। इस दौरान इंद्र शरण मिश्रा, ओमेश मिश्र, संतोष कश्यप, हासिम अंसारी और अविनाश दीक्षित आदि मौजूद रहे। सीतापुर के महर्षि विद्या मंदिर में वार्षिक परीक्षाफल वितरित किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में विद्यार्थियों सहित उनके अभिभावकगण मौजूद रहे। इस मौके पर टॉपर आर्यन मौर्य, अलका वर्मा, स्वाति पटेल, आरओ सैनी, ओजस तिवारी और आनंद मोहन को पुरस्कृत किया गया। इस दौरान सबके आकर्षण का केंद्र छात्रा अनुष्का प्रजापति रही, जिसने विज्ञान प्रतियोगिता में मंडल स्तर पर प्रमाण पत्र और 10,000 रुपये का पुरस्कार प्राप्त कर सभी को गौरवान्वित किया है। अंत में प्रधानाचार्य शिक्षा दीक्षित ने सभी विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। रामपुर मथुरा ब्लॉक की ग्राम सभा सेलुहा मऊ में लगे सभी इंडिया मार्क का नल क्षतिग्रस्त पड़े हैं। नल खराब होने के कारण ग्रामीणों को पेयजल की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। कई ग्रामीणों का आरोप है कि वह नल मरम्मत के लिए प्रधान अनिल वर्मा से कई बार अनुरोध कर चुके हैं, लेकिन उनके द्वारा अब तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। महमूदाबाद ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय बघाइन में पुरस्कार वितरण और विदाई समारोह आयोजित किया गया। इसे टीम पहल के प्रभारी उमेश वर्मा ने संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानाध्यापिका अर्चना वर्मा ने बताया कि वार्षिक परीक्षा में जेबा ने प्रथम, अन्नू वर्मा ने द्वितीय व अनमोल ने तृतीय स्थान प्राप्त किया और शशि, आरूही, जैद, समीर, अल्तमश, श्लोक तथा संजय यादव को सांत्वना पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। कार्यक्रम में राम नरेश वर्मा, प्रधान प्रेमचंद्र वर्मा, शिक्षक पवन कुमार, दीप्ति वर्मा, शिवेंद्र प्रताप, उषा वर्मा, शिव प्यारी, सुमन देवी, आशा देवी और राजेंद्र कुमार मौजूद रहे। रेउसा क्षेत्र के अज्जयपुर में किसानों ने अपने खेतों को जानवरों से बचाने के लिए खेतों के आसपास जाल लगा रखे हैं। ऐसे ही एक जाल में लगभग विलुप्त हो चुका जीव पेंगोलिन फंस गया। अजीब सी आवाजें सुनकर तमाम ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। इसी बीच बिस्वा वन रेंज के डिप्टी रेंजर आदित्य सिंह भी टीम सहित मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद पेंगोलिन को रेउसा पशु अस्पताल भेजकर उसका प्राथमिक उपचार कराया गया। सूचना पर पहुंचे डीएफओ नवीन खंडेलवाल ने बताया कि यह एक शांतप्रिय जंतु है और प्राथमिक उपचार के बाद उसे अनुकूल वातावरण में छोड़ दिया जाएगा। तीर्थ नगरी मिश्रिक में चल रहे होली परिक्रमा मेले के दौरान मिश्रिक एसडीएम के अर्दली जयसिंह पर नशे में धुत होकर श्रद्धालुओं से अभद्रता करने का आरोप लग रहा है। बताया जा रहा है कि तीर्थ नगरी होने के नाते 3 किलोमीटर की परिधि में हर जगह नशीले पदार्थों की बिक्री पर पाबंदी होने के बावजूद मेले में इन्हें धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। आरोप यह भी है कि पुलिस की शह पर मेले में देशी, विदेशी और अवैध शराब सहित गांजा और भांग की भी बिक्री हो रही है। रामपुर कला क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय दुघरा में मार्च माह में जन्मे विद्यार्थियों का जन्मदिन और कक्षा 5 के छात्रों का विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर परीक्षाफल और पुरस्कार वितरण भी किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता एसएमसी अध्यक्ष इरफान ने की तथा इस अवसर पर प्रभारी प्रधानाध्यापक विनय कुमार सिंह, शिक्षिका नीतू और स्मिता सिंह सहित छात्र छात्राएं मौजूद रहीं। मोहली ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय कुशैला द्वितीय में कक्षा 5 के विद्यार्थियों का विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान शिक्षक अभिभावक बैठक का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कक्षा 5 के बच्चों को शिक्षकों की ओर से उपहार भेंट किए गए। इस मौके पर एसएमसी अध्यक्ष नसरीन और प्रभारी प्रधानाध्यापक मोहम्मद इरफान सहित सभी शिक्षक और अभिभावक तथा विद्यार्थी मौजूद रहे।
लोकसभा चुनाव से पहले सपा और कांग्रेस को लगातार झटके लग रहे हैं। शुक्रवार को सपा की वरिष्ठ नेत्री रही गीता सिंह ने सपा छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ली थी। अब सपा नेता अनुभव सिंह आसू, आकाश सिंह पवार, राहुल सिंह तथा कांग्रेस नेता शैलेंद्र सिंह भी भाजपा में शामिल हो गए हैं। इन सभी को भाजपा की सदस्यता क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्रा ने ग्रहण कराई। कसमंडा ब्लॉक के पूर्व माध्यमिक विद्यालय कुसमौरा में प्रधानाध्यापक कमलेश शुक्ला सेवानिवृत्त हो गए। इसे लेकर शनिवार को विद्यालय में स्टाफ द्वारा विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान कमलेश शुक्ला को उपहार प्रदान कर विदाई दी गई। इस मौके पर मृदुल दीक्षित, महेंद्र प्रताप, धर्मेंद्र सिंह यादव, शिखा सिंह वर्मा और कौशलेंद्र यादव आदि मौजूद रहे। महमूदाबाद में रेशम उद्योग के सरकारी भवन की बाउंड्री वाल के निर्माण से मार्ग बाधित होने को लेकर ग्रामीणों ने एसडीएम शिखा शुक्ला को शिकायती पत्र दिया है। इसमें कहा गया है कि रेशम उद्योग भवन के लिए बन रही इस बाउंड्री वाल के कारण क्षेत्र के मुर्तजानगर, मानपुर, मोहम्मदपुर, पलिया, इमलिया, मानपुर, अगैया और लैलखुर्द आदि गाँवों को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग बाधित हो गया है। इसे लेकर एसडीएम के आदेश पर फिलहाल निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई है। एसडीएम ने लेखपाल को मौके की जाँच कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। मिश्रिक कोतवाली क्षेत्र में सड़क किनारे बेजान पड़े मिले महंत मनीराम के मामले में धारा 302 और 201 के तहत केस दर्ज किया गया है। यह केस एक विधवा महिला और उसके 3 बेटों के विरुद्ध नामजद दर्ज कराया गया है। बता दें कि हरदोई जनपद के थाना बेनीगंज अंतर्गत गिरधरपुर निवासी महंत मनीराम 24 मार्च से लापता चल रहे थे। 29 मार्च को उनका बेजान जिस्म मिश्रिक कोतवाली क्षेत्र में केसरीपुर मार्ग के किनारे पड़ा पाया गया था। इसे लेकर महंत के भतीजे ने केस पंजीकृत कराया है। कसमंडा बीआरसी में बेसिक विद्यालयों की एसएमसी के सदस्यों का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता करते हुए बीईओ सुरेंद्र नाथ प्रजापति ने एसएमसी के अधिकार और कर्तव्यों के बारे में बताया। इस मौके पर राष्ट्रीय आविष्कार अभियान में प्रथम पाने वाले 100 विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन आशुतोष अवस्थी ने किया तथा इस दौरान मनोज कनौजिया, हिमांशु शुक्ला और नीलम वर्मा आदि मौजूद रहे। लहरपुर के खैरुल्लापुर में होलिका उत्सव समिति द्वारा 5 दिवसीय होली मिलन कार्यक्रम के अंतिम दिन गंगा की सौगंध नाटक का मंचन किया गया। इस नाटक में अपने अभिनय से स्थानीय कलाकारों ने देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस नाटक में स्थानीय कलाकार रमेश चंद्र मौर्य, दिलीप कुमार, गया प्रसाद मौर्य, रजनीश कुमार वर्मा और रंजन वर्मा आदि ने अभिनय किया। इस मौके पर आनंद वर्मा, जयदयाल वर्मा, अनिरुद्ध वर्मा, हरिशंकर वर्मा और अनुज वर्मा आदि मौजूद रहे। तहसील महमूदाबाद अंतर्गत रामपुर मथुरा ब्लॉक की ग्राम सभा सेलुहा मऊ में लाखों की लागत से बना सामुदायिक शौचालय सोपीश बनकर रह गया है। शौचालय में पानी की व्यवस्था न होने के कारण आज तक यह प्रयोग में नहीं आ सका है। हैरत की बात तो यह है कि यह शौचालय प्राथमिक विद्यालय और पंचायत भवन के बगल में बना हुआ है, फिर भी जिम्मेदारों की अनदेखी का शिकार है। इस बारे में प्रधान अनिल कुमार ने बताया कि यह शौचालय पिछली प्रधानी में बनवाया गया था। मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। बिस्वा के अमरनगर स्थित कृष्ण स्वरूप अग्रवाल सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में वार्षिक परीक्षाफल वितरित किया गया। इस मौके पर एकता गुप्ता, विद्यालय प्रबंधक सुरेंद्र पाल सिंह, गुंजन सेठ और प्रधानाचार्य अल्पना अवस्थी ने परीक्षा में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वालों को पुरस्कृत किया। अब खबर एक शोक समाचार की। जिला बार के वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश कुमार मिश्रा का बीमारी के कारण निधन हो गया। यह शोक समाचार जिला बार में पहुंचते ही अधिवक्ताओं में शोक की लहर दौड़ गई। इसे लेकर दोपहर 11 बजे बार सभागार में शोक सभा का आयोजन किया गया। इस शोक सभा में वरिष्ठ उपाध्यक्ष राम मोहन पांडे, महासचिव बुद्धि प्रकाश मिश्रा, विजय अवस्थी, इसरत अली, सपना त्रिपाठी, राजेंद्र भट्ट, अनिल त्रिपाठी, देवेंद्र पांडे, हरीश त्रिपाठी, देवभानु सिंह, विनोद सिंह, आशुतोष वाजपेयी, विमल मोहन मिश्रा, आशीष मिश्रा, अक्षय सहाय और दिनेश त्रिपाठी सहित तमाम अधिवक्ताओं ने अपने दिवंगत साथी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसे लेकर शनिवार को अधिवक्ता नो वर्क पर रहे। सीतापुर के जिला विकास कार्यालय में कार्यरत प्रशासनिक अधिकारी मुशीर हुसैन सेवानिवृत्त हो गए। इसे लेकर शनिवार को विकास भवन सभागार में विदाई समारोह आयोजित किया गया। इसमें जिला विकास अधिकारी हरिश्चंद्र प्रजापति सहित विकास परिवार के सभी कार्मिक मौजूद रहे। इस मौके पर मुशीर हुसैन के कार्यकाल को याद करते हुए उसे सराहनीय बताया गया। कार्यक्रम में मुशीर हुसैन को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित करते हुए विदाई दी गई। लोकसभा चुनाव से पहले सीतापुर पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री पकड़कर बड़ी सफलता अर्जित की है। मिली जानकारी के अनुसार थाना रेउसा क्षेत्र में पुलिस ने चेकिंग के दौरान थाना क्षेत्र के सोनावा निवासी रामनरेश को खेत से अवैध असलहों का निर्माण करते हुए दबोच लिया। इस दौरान तलाशी में मौके से 5 अवैध तमंचा, 2 कारतूस और भारी मात्रा में शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक अभियुक्त रामनरेश पर पहले से विभिन्न धाराओं में 5 केस दर्ज है। यह सफलता अर्जित करने वाली रेउसा थाना टीम में एसआई शिवबाबू, एसआई झरिया सिंह, मुख्य आरक्षी राम बहादुर पटेल और विशेष भाटी समरजीत, विश्वजीत सिंह और महेंद्र वर्मा आदि आरक्षी मौजूद रहे।
एसपी चक्रेश मिश्र के निर्देशन में सीतापुर पुलिस का अवैध शराब बनाने और बेचने वालों के विरुद्ध अभियान लगातार जारी है। 30 मार्च को थाना सकरन पुलिस ने चेकिंग के दौरान कई गांवों से 13 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस टीमों ने 230 लीटर अवैध शराब बरामद की है और 4 कुंटल लहन को मौके पर ही नष्ट करा दिया गया। इस पुलिस टीम में एसआई रमेश चंद्र, मुख्य आरक्षी हेमंत शुक्ला, विकास कुमार, उमेश कुमार और आरक्षी मनोज पाल, शिवम पांडे, लेखराज, अरुण कुमार, रोहित गुज्जर, गौरव कुमार, मनोज कुमार तथा होमगार्ड राजाराम शामिल रहे। इसी कड़ी में पिसावा थाना पुलिस ने महोली सीओ अरुण सिंह के निर्देशन में अवैध शराब के विरुद्ध अभियान जारी रखा। इस दौरान विभिन्न गांवों से एक शराब बनाने की भट्टी सहित 170 लीटर अवैध शराब बरामद की गई। इस मामले में कुल 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इस पुलिस टीम में एसआई प्रशांत भदौरिया, एसआई अरविंद मिश्रा, एसआई धीरेन्द्र सिंह, आरक्षी वीर सिंह, अभिजीत, सत्येंद्र, आशीष, विविनेश कुमार और महिला आरक्षी रेवती तथा शिवानी शामिल रही। सरस्वती शिशु मंदिर खैराबाद में मेधावी छात्र सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इसमें स्वर्गीय राजरानी विश्वनाथ मानव सेवा संस्था द्वारा मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान प्रबंध समिति अध्यक्ष सुनील मिश्रा, सदस्य राकेश त्रिपाठी, राजेश कुमार मिश्र, धीरज शुक्ला और प्रधानाचार्य अरुणेश त्रिवेदी आदि मौजूद रहे। समारोह के दौरान शिशु वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा तथा बालक वर्ग में पहला स्थान प्राप्त करने वाले छात्र को संस्था प्रबंधक धीरज कुमार शुक्ला द्वारा साइकिल प्रदान की गई। कसमंडा ब्लॉक प्रमुख मुन्नी देवी द्वारा 2 अप्रैल को होली मिलन समारोह आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम क्षेत्र के प्रसिद्ध मारुत नंदन आश्रम पर आयोजित हो गया। आयोजकों ने बताया कि इस कार्यक्रम में सीतापुर सांसद राजेश वर्मा और बिस्वा विधायक निर्मल वर्मा सहित क्षेत्र के तमाम भाजपा नेता और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। सीतापुर के सालीग्राम शंभू दयाल कृषक कन्या इंटर कॉलेज में शिक्षिका अंजू मिश्रा सेवानिवृत्ति के अवसर पर भावुक विदाई दी गई। इस मौके पर विद्यालय प्रबंधक प्रतिनिधि सौरभ तिवारी द्वारा विदाई समारोह आयोजित कर अंजू मिश्रा को स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। इस दौरान प्रधानाचार्य कल्याणी तिवारी, नीलम, मंजू, गिरीश त्रिवेदी, रंजीत और सुनीता आदि मौजूद रहे। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। सीतापुर सांसद राजेश वर्मा की भतीजी बताई जा रही एक महिला के साथ लखीमपुर में हुई घटना के मामले में आरोपी दरोगा पर केस दर्ज हो गया है। एसपी गणेश प्रसाद साहा ने दरोगा को निलंबित किए जाने को लेकर चुनाव आयोग को पत्र भेजा है। बता दें कि सांसद राजेश वर्मा की भतीजी बताई जा रही महिला ने एसपी कार्यालय से अटैच दरोगा अभय मिश्रा पर नशे में धुत होकर हंगामा करने और अभद्रता करने का आरोप लगाया था। यह मामला उस समय हाई प्रोफाइल बन गया जब घटना के बाद शुक्रवार की रात में ही लखीमपुर से सदर विधायक योगेश वर्मा और पालिका अध्यक्षा डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव आदि दरोगा पर कार्रवाई की मांग करते हुए धरने पर बैठ गए थे। पूरी रात चले इस ड्रामे के बाद दरोगा पर कार्रवाई की गई है। पूरा घटनाक्रम क्या है, इसे विस्तार से जानने के लिए संबंधित खबर आई इंडिया पर देख सकते हैं। निघासन में सिंगाही रोड स्थित एबलोन पब्लिक स्कूल में परीक्षाफल वितरण किया गया। इस मौके पर विद्यालय में लिफ्ट सेवा शुरू की गई, जिसका शुभारंभ नगर पंचायत अध्यक्ष बद्री प्रसाद मौर्य ने किया। इस मौके पर सीबीएसई के जिला समन्वयक शैलेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। विद्यालय अध्यक्ष राकेश कश्यप द्वारा मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। लखीमपुर के ईसानगर क्षेत्र स्थित बेसिक स्कूलों के साथ निजी स्कूल और कॉलेजों में भी परीक्षाफल वितरित किया गया। इस दौरान महरिया के सीताराम मनवार पब्लिक इंटर कॉलेज, रेहुआ के कलावती सरस्वती बाल विद्या मंदिर, ऐरा के बाल विद्या मंदिर कॉलेज सहित कई स्कूलों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर बीईओ अखिलानंद की अगुवाई में परीक्षाफल वितरण करते हुए शिक्षकों ने सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की है। लखीमपुर के धौरारा में चल रहे संत तुलसीदास महोत्सव और श्रीराम नाम महायज्ञ में तीसरे दिन हजारों श्रद्धालुओं ने यज्ञ में आहुतियां डालकर यज्ञ स्थल की परिक्रमा की। इससे पूर्व रासलीला में राजा अमरीश प्रसंग का मंचन किया गया, जिसका शुभारंभ शिक्षा संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष महेश गंभीर ने किया। इस दौरान भगवती शुक्ला, अचल अवस्थी, रामबाबू शुक्ला, योगेंद्र मिश्रा, शिव बालक दीक्षित और जितेंद्र दीक्षित आदि मौजूद रहे। लखीमपुर में बीएसएफ प्रवीण तिवारी ने विद्यालयों का संचालन समय घोषित कर दिया है। यह आदेश बेसिक शिक्षा में आने वाले सभी परिषदीय और मान्यता प्राप्त विद्यालयों सहित सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के सभी स्कूलों पर लागू होगा। इसके अनुसार 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक विद्यालयों का संचालन समय सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक और 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेगा। लखीमपुर में अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता परिषद द्वारा होली मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। संगठन के जिला संरक्षक संजय मिश्र के आवास पर आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान जिला अध्यक्ष सिद्धार्थ वाजपेयी, पवन वाजपेयी, देवव्रत पांडे, उर्मिला सिंह, विवेक वर्मा, सरोज मिश्रा, धर्मेंद्र गुप्ता, अरुण सिंह और विशाल सिंह आदि अधिवक्तागण मौजूद रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे लोकसभा निर्वाचन से जुड़ी सभी ताजा अपडेट के लिए देखते रहिए आई इंडिया का खबरनामा। As this bus moves forward, so do my dreams.
every mile bringing me closer to who I'm meant to be. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. अब नजर डालते हैं निर्वाचन से संबंधित खबरों पर। जो लोग पूर्व के चुनाव में मतदान कर चुके हैं वह इलेक्शन इंक का मतलब जरूर जानते होंगे। यह इंक बाएं हाथ की पहली उंगली पर लगाई जाती है। इससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि एक व्यक्ति एक ही बार मतदान कर सके। यह इंक कहां बनाई जाती है और इसमें कौन सा केमिकल डाला जाता है, आज इसके बारे में बताते हैं। यह चुनावी स्याही कर्नाटक की कंपनी मैसूर पेंट एंड वार्निश लिमिटेड से बनाई जाती है। पहली बार इसका इस्तेमाल 1962 के लोकसभा चुनाव में हुआ था। इस स्याही को बनाने के लिए सिल्वर नाइट्रेट केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। निर्वाचन आयोग ने 1 जून तक किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल पर पाबंदी लगा दी है। यूपी में लोकसभा चुनाव के साथ 4 विधानसभा सीटों का उपचुनाव भी होना है। इसे लेकर 19 अप्रैल को सुबह 7 बजे से 1 जून की शाम 6:30 बजे तक किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल के परिणाम का प्रकाशन और प्रचार प्रसार करने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा ने इसे लेकर निर्देश जारी कर दिया है। इस निर्देश के मुताबिक उल्लंघन करने वालों को 2 वर्ष की कैद और जुर्माने की सजा से दंडित किया जाएगा। लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निर्वाचन आयोग कई तरह के कार्यक्रम कर रहा है। इस बीच आयोग ने मतदाता जागरूकता के लिए बड़ी पहल की है। आयोग का इंस्टाग्राम अकाउंट बनाकर युवाओं को चुनाव से जोड़ने के लिए अभियान शुरू किया गया है। इसे इंस्टाग्राम पर मतदान जागरूकता रील बनाओ पुरस्कार पाओ नाम दिया गया है। इसके तहत मतदान जागरूकता संबंधी रील बनाकर सीईओ को टैग करने वालों को आयोग की ओर से 500 से 1000 रुपये तक पुरस्कार दिया जाएगा। पर्यावरण नुकसान को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने सभी पार्टियों से पर्यावरण अनुकूल उपायों को बढ़ावा देने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए आयोग ने सिंगल यूज प्लास्टिक से बचने और विभिन्न निर्वाचन कार्यों में कागज का कम से कम उपयोग करने का निर्देश दिया गया है। आयोग ने कहा है कि पारंपरिक कागज आधारित सामग्रियों के स्थान पर ई पुस्तकों और इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के उपयोग के बढ़ाने पर जोर दिया जाए। सीतापुर में उप जिला निर्वाचन अधिकारी और एडीएम नीतीश कुमार सिंह ने आयकर विभाग के कंट्रोल रूम से जुड़ी सूचना जारी कर दी है। एडीएम ने बताया कि आयकर विभाग के इस कंट्रोल रूम का टोल फ्री नंबर 1800-180-7540 तथा व्हाट्सएप नंबर 6388-736373। इसके अतिरिक्त फैक्स नंबर 0522-22330306 पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। उन्होंने बताया कि इन नंबरों पर निर्वाचन को प्रभावित करने के लिए नकदी और काले धन के प्रयोग संबंधी शिकायत की जा सकेगी। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए सीतापुर की तीर्थ नगरी नैमिषारण्य में पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च किया गया। इस दौरान थाना प्रभारी पंकज तिवारी के नेतृत्व में पुलिस बल तथा बीएसएफ की टीम ने नगर सहित कई स्थानों पर भ्रमण कर लोगों से शांतिपूर्वक मतदान करने की अपील की। इस दौरान चौकी प्रभारी निर्मल तिवारी भी मौजूद रहे। अब खबरें उत्तर प्रदेश से। परिवारीजनों सहित हजारों समर्थकों की भारी भीड़ के बीच माफिया मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक कर दिया गया। उसे गाजीपुर के मोहम्मदाबाद कालीबाग कब्रिस्तान में दफनाया गया। इस दौरान अंबिका चौधरी सहित कई सपा नेता भी मौजूद रहे। आखिरी रस्में छोटे बेटे उमर अंसारी ने पूरी की। इस मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। माफिया मुख्तार के जनाजे में उमड़ी भीड़ ने मीडिया कर्मियों के साथ अभद्रता करने से लेकर पुलिस कर्मियों के साथ हाथापाई भी की। मीडिया कर्मियों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। हालांकि मौके की नजाकत को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था, लेकिन मुख्तार समर्थकों का गुस्सा सभी व्यवस्थाओं पर भारी पड़ा। जनाजे के दौरान जमकर नारेबाजी की गई। इसे लेकर गाजीपुर डीएम आरिका अखौरी ने नारेबाजी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। डीएम ने कहा है कि जिसने नारेबाजी की है और जो नारा लगाया है सभी का वीडियो बना लिया गया है। इसकी जांच करके कार्रवाई की जाएगी। मुख्तार को दफनाए जाने के बाद उसके भाई और सांसद अफजाल अंसारी तथा डीएम के बीच जोरदार बहस भी हो गई। यूपी के 3 माफियाओं की बीबियों की फरारी इस समय सुर्खियां बनी हुई है। योगी सरकार जिस यूपी पुलिस की पीठ थपथपाते नहीं थकती, इन बीबियों के आगे वह यूपी पुलिस अब तक फेल है। इन 3 माफियाओं में से अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की गत वर्ष प्रयागराज में हत्या कर दी गई थी, जबकि तीसरे माफिया मुख्तार अंसारी की 3 दिन पहले तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई थी। 1 साल के भीतर यूपी में 3 माफियाओं की मौत से जरायम की दुनिया को हिलाकर रख दिया है। इन सबके बीच सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्तार की पत्नी अफसा, अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन और अशरफ की पत्नी जैनब कहां फरार हैं।
यूपी में गंगा नदी के किनारे हो रहे अवैध निर्माणों पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए यूपी सरकार से 6 हफ्ते में जवाब मांगा है। अब तक इस मामले में अगली सुनवाई 27 मई को की जाएगी। बता दें कि यूपी में गंगा के प्रदूषण से जुड़ी कई याचिकाएं काफी लंबे समय से इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित थी। पिछले साल हाईकोर्ट ने इसमें से करीब 1.5 दर्जन याचिकाएं एनजीटी को ट्रांसफर कर दी थी। इन्हीं में से सबसे पुरानी याचिका पर एनजीटी कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब तलब किया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रबुद्ध वर्ग को भाजपा से जोड़ने की कमान अपने हाथों में ले ली है। इसके लिए सीएम जिलों का दौरा कर प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए सियासी समीकरण दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं। 2 अप्रैल को बरेली मंडल में सीएम चुनावी शंखनाद करेंगे। इस दौरान मंडल के बरेली, पीलीभीत और बदायूं में प्रबुद्ध सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इन सम्मेलनों के जरिए सीएम पीलीभीत, बदायूं, आंवला और बरेली लोकसभा सीटों पर भाजपा के लिए चुनावी माहौल बनाएंगे। यूपी में एक युवक ने बेहद शातिराना अंदाज में एटीएम से करीब 1.5 लाख रुपए की नकदी पार कर दी। मामला यूपी के जौलौन जिले का है। शातिर चोर ने जिस तरह एटीएम में पासवर्ड डालकर लॉकर खोलने के बाद चोरी को अंजाम दिया, उसने एटीएम संचालक कंपनी सहित पुलिस को भी हैरत में डाल दिया है। इसे लेकर सीओ कालपी डॉक्टर देवेंद्र पचौरी ने कहा कि सीसीटीवी में चोरी करने वाले युवक का चेहरा आ गया है। प्राथमिक रूप से यह किसी जानकार का कारनामा लग रहा है। कानपुर में सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी से भाजपा नेताओं ने जय श्री राम के नारे लगवा दिए। दरअसल यूपी में कानपुर एक ऐसा जिला है जहां पर 7 दिन होली खेली जाती है। होली समापन के मौके पर सपा विधायक भी पहुंचे थे। इसी दौरान भाजपा नेताओं ने उनसे जय श्री राम के नारे लगवाए। दूसरी खबर भी कानपुर से और होली के ही मौके की है। कानपुर से भाजपा प्रत्याशी रमेश अवस्थी ने कांग्रेस प्रत्याशी आलोक मिश्र को भगवामय कर दिया। दोनों प्रत्याशी ऐतिहासिक होली मेला के शुभारंभ पर हटिया पहुंचे थे। इस दौरान दोनों नेताओं ने मजाकिया अंदाज में एक दूसरे की चुटकी लेते हुए खूब ठहाके भी लगाए। साल 2014 के एक मामले को लेकर भाजपा विधायक और जिलाध्यक्ष को अदालत ने सजा सुनाई है। मामला यूपी के बुलंदशहर जिले का है। 2014 में भाजपा नेता राजकुमार हत्याकांड को लेकर अस्पताल में हंगामा हुआ था। सिकंदराबाद से भाजपा एमएलए लक्ष्मीराज सिंह और जिलाध्यक्ष विकास चौहान को इस मामले में अभियुक्त बनाया गया था। एमपी एमएलए कोर्ट ने दोनों भाजपा नेताओं सहित 6 लोगों को 22 महीने की कैद और 25,500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर बाईपास, सीतापुर।